Good afternoon, all of you. You are very welcome to this online class. Good afternoon, my dear friends. मैं आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट क्लासेस गुत्तन में ढेर सारे उम्मीदों के साथ बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कम समय में कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरह हम लोग छोटे समय में या कम समय में एक स्क्वायर या किसी भी संख्या का स्क्वायर या किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड ऑफ माई कंटेंट। तो चलो चलते हैं। आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरह किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं और ये एग्जांपल्स हैं 23 का होल स्क्वायर यानी 23 का वर्ग निकालना है, 58 का वर्ग निकालना है, 98 का वर्ग निकालना है। इन तीनों एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कम समय में कैसे कुछ सेकंड में हम इनका वर्ग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस संख्या को अर्थात 23 को मैं कुछ इस रूप में लिख लेता हूं, 2/3 के रूप में लिख लेता हूं। फिर उसके बाद मैं 2 का वर्ग कर देता हूं। 2 का वर्ग होता है 4, फिर ऐसे एप्लिक लगा देता हूं। फिर 2 में 3 का गुणा करता हूं, 2 3 6, फिर उसका दुगना कर देता हूं, 6 दूना 12, फिर एप्लिक लगा देता हूं, 3 का वर्ग कर देता हूं और 3 का वर्ग हमारा क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि इस 23 को मैं कुछ इस रूप में लिखता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 का वर्ग किया, 4 हुआ, 2 में 3 का गुणा किया, 6 और 6 का दुगना कर दिया, 12 हो गया, फिर 3 का मैंने वर्ग कर दिया, 9 आ गया। अब मैं इसको जोड़ देता हूं, 9 का 9 हासिल 0, 12 के 2 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ दो 5, और शायद आप लोगों को पता होगा कि 23 का स्क्वायर रूट होता है 23 का स्क्वायर होता है 529। अब इस ट्रिक को हम अपने इस अदर एग्जाम्पल अर्थात दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो मैं 58 को कुछ इस टाइप में लिख लेता हूं। फिर अगेन 5 का वर्क करता हूं तो 25 हो जाता है। फिर 5 में 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 8 जा 40, 42 जा 80, 5 8 40 और 40 दूना 80। फिर 8 का वर्क कर देता हूं, 8 8 कितना हो जाता है हमारा, 64 हो जाता है। 64 के 4 हासिल कितना मिल जाएगा आपको, 6, 80 में 6 मैंने जोड़ दिया 86, 86 के 6 हासिल आपको 8 मिलेगा। और 25 8 कितना होता है, 25 5 30, 3 33, यानी ये आपका 3364 किसका स्क्वायर होगा, 58 का स्क्वायर होगा। अगेन मैं अपने इस तीसरे एग्जाम्पल पे आता हूं जो कि हमारा कितना है, 98 का वर्ग फाइंड करना है। फिर तो यहाँ पे हम 9 को और 8 को कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूं, 98 हो गया। अगर 9 का स्क्वायर कर दो आप तो 9 9 जा 81, 9 में 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, और 72 का अब 2 टाइम्स करोगे यानी दुगना करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर अगेन आप क्या कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 जा 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 लिख दो। अब इसको ऐड कर दो, 64 और 4 कैरी ओवर मिलेगा आपको 6, 144 में 6 जोड़ देंगे तो 150 के 0 हासिल 15 मिल जाएगा। और 81 में 15 जोड़ेंगे तो 81 10 91 4 96, यानी 9604 आपका क्या होगा, इस 98 का वर्ग होगा। आई होप कि आप लोगों ने इन तीनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज हमारा जो टॉपिक है, किसी भी संख्या का बहुत कम समय में स्क्वायर निकालना, वर्ग फाइंड करना, किस तरह हम वर्ग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया जिसका है जो है 23 का मुझे वर्क करना था। मैंने 23 को कुछ इस रूप में लिख लिया, 2/3। अब 2 का वर्क कर दिया, 4 हो गया। फिर 2 में 3 का गुणा किया, 2 3 6, और 6 का दुगना कर दिया, 12 हो गया। फिर 3 का वर्क कर दिया 9, फिर 9 के 9 हासिल 0 मिल गया, 12 के 2 हासिल आपको 1 मिलेगा, 4 में मैंने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि 23 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 529 होता है। फिर उसके बाद आपका दूसरा एग्जांपल हमारा था 58।
इस 58 का स्क्वायर हमने किया तो 58 को हमने कुछ इस रूप में लिख दिया 5 और 8 के फॉर्म में। 5 का स्क्वायर मैंने किया तो 25, 5 में 8, 5 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 40 का मैंने 2 टाइम्स किया अर्थात 40 का दुगना कर दिया तो 80 आ गया। फिर 8 का स्क्वायर किया तो 64। अब 64 के कितना मिला 4 और हासिल कितना मिल जाएगा 6 और 80 में 6 जोड़ देंगे तो 86। 86 के 6 हासिल 8 और 25 8 कितना होता है आपका 33। इस वजह से हमारा पूरा जो 58 का वर्ग हुआ वो 3364 यानी 3364। फिर उसके बाद हम 98 पर आते हैं तो 98 को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा 9 और 8 के फॉर्म में। 9 का वर्ग किया तो 81 आएगा 9 9 जा 81, 9 8 जा कितना होता है आपका 72। 72 का 2 टाइम्स करेंगे यानी 72 का दुगना करोगे तो आप 144 अर्थात 144 होगा। और 8 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 हो जाता है अर्थात अब 64 के 4 हासिल आपको 6 मिल जाएगा। 144 में 6 जोड़ोगे तो 150 के 0 हासिल आपको 15 मिल जाएगा और 81 में आप 15 जोड़ दो तो 81 10 91 5 96 अर्थात 9604 आपका ये स्क्वायर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ इस ट्रिक के या इस शॉर्ट मेथड से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। इससे आप बड़े से बड़े नंबर को आप फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं लेना चाहूं आपका 121 का अगर मुझे वर्ग निकालना है। 121 एक बड़ा संख्या है फिर भी हम मैं इसको वर्ग निकालता हूं इस अपने माध्यम के अपने ट्रिक के माध्यम से। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो 12 का स्क्वायर आपका होता है 144। 12 बराइए में 144 होता है अर्थात 12 12 कितना होता है 144। एक एबली कैसे लगा दिया। फिर 12 का 1 में गुणा करो 12 का 12 उसका दुगना कर दो 12 दूना 24 हो जाता है। फिर 1 का गुणा कर दो 1 का स्क्वायर कर दो 1 हो जाता है। अब 1 का 1 यहां कर दो फिर उसके बाद 24 के 4 हासिल कितना मिल जाएगा आपको 2। 144 में 2 जोड़ दो तो 146 हो जाता है अर्थात आपका 14641 इस 121 का वर्गमूल आ जाता है। फिर से एक बार आप इसको सीखो। 121 को मैंने कुछ इसके रूप में लिख लिया 12 और 1 के फॉर्म में इसको तोड़ लिया। अब 12 का मैंने स्क्वायर किया तो 12 बराइए में 144 हो गया। 12 का 12 उसका दुगना कर दिया 24 और फिर 1 का स्क्वायर मैंने किया तो आपका कितना हो गया 1। 1 का 1 फिर 24 के 4 हासिल आपको मिल जाएगा 6 सॉरी 24 के 4 हासिल आपको 2 मिल जाएगा। 144 में मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 146। आई होप यू आर सेटिस्फाई ऑफ दिस कंटेंट या मेरे द्वारा दिए गए इस कंटेंट से आप क्या हो सेटिस्फाई हो और इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे। आई होप कि आपने इतना जो कुछ सीखा इसको अपने आने वाले एग्जामिनेशन में आने वाले जो भी बोर्ड के एग्जाम हो या एकेडमिक हो या एंट्रेंस हो इसमें आप इसका एप्लीकेशन यूज करोगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करोगे। प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।